गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर रहे होंगे। चलिए, मैं आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाता हूं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव जैसा कि केस हो, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, दोनों सिचुएशन है। ठीक, हैज़ और हैज़ कहाँ लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट मान लो यहां लिखा है ए चाइल्ड, या थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखा है ही, शी, इट। ठीक है, तो वहां पर लगेगा हैज, ये हैज। और हैव कहाँ लगेगा? अगर मान लीजिए मैंने लिखा आई, सेंटेंस में लिखा आई यू, या कोई प्लूरल लिख लिया चिल्ड्रन, तो क्या लगेगा? ये मैं डबल टिक यहां किए हैं, जो प्लूरल केस है, तो यहां पर लगेगा ये प्लूरल, राइट। तो सिंगुलर केस और ये प्लूरल केस उस तरह, सिंगुलर में लगेगा हैज और प्लूरल में लगेगा हैव। अब ये एक अलग बात है कि आई और यू को, आई को भी प्लूरल मानते हैं देखा जाए तो यूसेज में। आई देखने में तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब होती है वो प्लूरल वाली वर्ब को यूज करते हैं हम लोग। यू जो है वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। यू मतलब तुम, और यू मतलब तू, और यू मतलब तुम लोग, तो तुम लोग और तुम प्लूरल में आ जाएगा। तुम सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, और टू जो है वो सिंगुलर में ही आता है, लेकिन हर केस में यू के साथ में हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वाली वर्ब ही आएगी। अब ये जो सेंटेंस है, सॉरी, ये जो वर्ड है, ये चाइल्ड का बहुवचन है, यानी चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, तो उसके साथ में प्लूरल वाली वर्ब ही आएगी। तो प्लूरल वो वर्ब जहां पर मैंने डबल टिक किया है, और सिंगुलर वो वर्ब जहां मैंने सिंगल टिक किया है, राइट। तो सब्जेक्ट ये हो गए, उसके बाद में हैज और हैव जैसा कि केस है, प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जहां तक बात एक्शन वर्ब की है या कोई भी, उसमें आपकी तीन फॉर्म होती है। अब वो तीन फॉर्म चाहे तो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, रेगुलर होंगी तो भी वो तीन फॉर्म्स होती है, इरेगुलर होंगी तो भी वो तीन फॉर्म्स होती है, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और जो तीसरी वाली है वो है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तीसरी वाली वर्ब कभी भी फ्यूचर वर्ब नहीं होती है, वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने गो, वेंट एंड गॉन, तो मुझे कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? मुझे लगानी पड़ेगी गॉन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड वर्ब लगेगी, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इस टेंस में, हैज और हैव के बाद, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो आप कोई भी कम, केम, कम, कम, केम, कम, कट, 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 लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, है ना। आप देख लीजिए कुछ भी। अब आप देखिए इसके, ये कम, केम, कम, कम, केम, कम, जो फर्स्ट है वही थर्ड है स्पेलिंग में। यहाँ देखिए कट, 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 तीनों एक जैसा फॉर्म है। यहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा है। यहाँ तीनों फॉर्म एक जैसा है, कट, कट, कट में तीनों फॉर्म एक जैसा है, और कम, केम, कम में फर्स्ट एंड थर्ड एक जैसा है। ठीक है, तो चाहे फॉर्म कोई भी हो वर्ब की, यहाँ पर गो एंड गॉन, यहाँ तीनों के तीनों ही फॉर्म एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये आपने देखे कि वर्ब चाहे कैसी भी हो, उनके फॉर्मेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कैसे भी हो, ठीक है, यहाँ पर इसके सेकंड और थर्ड फॉर्मेट की अंग्रेजी मिल रही है।
यहाँ पर इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्मेट की इंग्लिश मिल रही है, तीनों में स्पेलिंग एक जैसी है। यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड की स्पेलिंग एकदम मिल रही है, कम, और कम यहाँ पर थर्ड में भी है और सेकंड में डिफरेंट है। यहाँ पर तीनों ही केसेस में स्पेलिंग अलग अलग है। तो ये जो केस है, ये हर वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, एक दो तीन, हर वर्ब के तीन रूप होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब का फर्स्ट और थर्ड एक जैसा है, कौन सी वर्ब का सेकंड एंड थर्ड एक जैसा है, कौन सी वर्ब का तीनों एक जैसा है, क्या कौन सी वर्ब का तीनों एक जैसा नहीं है रूप। लेकिन वर्ब जो होती है उसके तीन रूप होते हैं। तो जो थर्ड वाला जो रूप होता है बेटा, वो परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में आता है, वो आता है परफेक्ट टेंस में। और जहां तक बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, तो प्रेजेंट का मतलब ये इसका एस्पेक्ट बताता है कि भाई प्रेजेंट की जो वर्ब है वो हैज और हैव आएगी। ठीक, अगर यहाँ पास्ट होता तो यहाँ पर हैड आ जाता सिंपली, लेकिन परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म वहां पर भी रहता। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये इस तरीके से आप समझे। और परफेक्ट टेंस में एक खास बात और मैं बता रहा हूं आपको, जो कि मुझे बता दें, मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि परफेक्ट टेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये प्रेजेंट से भी ताल्लुक रखता है और पास्ट से भी ताल्लुक रखता है। अब आप देखिए, ये मिक्सचर है एक्चुअली। आपने कभी मिक्सचर नमकीन खाई होगी, तो उसमें क्या होता है कि प्रेजेंट की बात भी करता है और पास्ट की बात भी करता है एक ही सेंटेंस। कोई भी काम जो भूतकाल से शुरू होकर के प्रेजेंट टेंस में आ गया, कोई भी काम जो कल, बीते हुए कल को, बीते हुए साल को, बीते हुए कोई भी समय को शुरू हुआ था, लेकिन वो आज भी वो काम चल रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यहां पर परफेक्ट ना होकर के मिक्सचर समझ लीजिए आप, कि ये मिक्सचर है। परफेक्ट जहां पर आ गया ना, समझ लीजिए दो टेंसेस के बीच का मिक्सचर है। जहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, वो समझ लीजिए प्रेजेंट एंड पास्ट का मिक्सचर है। जितने भी आप एग्जांपल्स देखेंगे इस टेंस में, वो सारे के सारे मिक्सचर को लिए होंगे। अब एक अलग बात है कि कहीं पर प्रेजेंट का मिक्सचर या प्रेजेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, कहीं पर पास्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। कहीं पर आपको लगेगा पूरी तरीके से पास्ट का ही इन्वॉल्वमेंट है, प्रेजेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। कहीं पर आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा प्रेजेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है और पास्ट का बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आप महसूस करेंगे इस टेंस में। इस टेंस की स्टडी की खास बात है, इसलिए इसके जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। इसमें आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी कम मिलती है, और इसीलिए इस टेंस के ऊपर कमांड होना बहुत टफ होता है। इस टेंस को हम लोग एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं बजाय की डेफिनेशन से, यानी हम उदाहरणों से अच्छा समझ सकते हैं बजाय की परिभाषा से। इस टेंस को समझने के लिए आपको डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेशन से ज्यादा एग्जाम्पल्स पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स में जो चीजें सेट हो जाएंगी वही उसकी डेफिनेशन कहलाएंगी। तो इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं कि द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू has been elected as the president of इंडिया। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इंडिया की प्रेसिडेंट चुनी गई है।
ठीक है, राष्ट्रपति। तो आप देखिए, हैज बीन इलेक्टेड बोले तो मतलब द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो उनको चुना गया और वो आज की तारीख में भी उनको पास्ट टेंस में मान लीजिए उनको 1.5 साल पहले चुना गया, ये 1.5 साल की तारीख 2020 मान लीजिए यहाँ पर उनको चुना गया 2020-19 में, मैं थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं हूँ इसमें, और अभी चल रहा है 2023। 2020 में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली और 2020-21 की बात है शायद, है ना। 2020-21 में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली और वो आज की तारीख में भी राष्ट्रपति पद पर विराजमान है। यानी पद और गोपनीयता की शपथ तो उन्होंने पहले ले ली थी 2021 में, 20 में, 22 में, जो भी कोई टाइम है, और वो उसका असर ये है, उस शपथ का असर ये है कि वो आज यानी 2023 में भी वो राष्ट्रपति पद पर आसीन है। तो ये तो हो गया पास्ट टेंस, एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ पद और गोपनीयता की शपथ, पास्ट की बात हो गई, है ना। और वो आज की तारीख में 2023 में राष्ट्रपति हैं, ये प्रेजेंट की बात हो गई। तो आप देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस जाएगा, ये होगा आपका परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट में भी ये पैसिव टेंस है क्योंकि उन्होंने किसी को इलेक्ट नहीं किया, उन्हें इलेक्ट किया गया, उनका खुद का चुनाव, उन्होंने किसी को चुना नहीं बल्कि उनका ही चुनाव हो गया, उनको चुना गया राष्ट्रपति पद के लिए। तो जब चुना गया तो क्या आएगा, बीच में बीन आ जाएगा, बाकी हैज और इलेक्टेड वही रहेगा। ठीक है, तो आपने इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा कि इस टेंस में इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें कितना कितना कहां का इन्वॉल्वमेंट है, अब इसमें आपको प्रेजेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें पास्ट का इन्वॉल्वमेंट भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा क्या है, इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बात जाती है। आप देखिएगा कि ये किस तरीके से मैंने आपको बताया, और आप इसी तरीके से अगर इनको एग्जाम्पल्स को देखेंगे ना तो आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टडी को करना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी मैं अपने इसके हर वीडियो में यानी खास तौर पर जब भी कभी परफेक्ट टेंस की बात आएगी इसके ज़्यादा एग्जांपल्स कोट करवाऊंगा जिसमें आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। परफेक्ट का मतलब मिक्सचर। अब ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में पास्ट टेंस का मिक्सचर है, जब ये आगे कोई बात होगी पास्ट टेंस में तो उसमें दो अलग अलग टाइप का मिक्सचर है। लेकिन जो भी कोई परफेक्ट टेंस होता है ना उसमें जो तत्कालीन जो टेंस होता है उसका मिक्सचर दूसरा जो बीता हुआ जो समय होता है ना उसके साथ में होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट में जो तत्कालीन जो टेंस होगा वो होगा सिंपल पास्ट, और उसके साथ में मिक्सचर होगा जो उससे पहले का यानी पास्ट के भी पहले का जो टेंस है उसका मिक्सचर हो जाएगा। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा मिक्सचर होता है दो सिचुएशन का। इसको कभी भी चुका है, चुके हैं, चुकी हैं के चक्कर में ना पड़े जो बहुत सारे टीचर समझाते हैं। अगर आप उन चक्करों में पढ़ोगे तो जितना कंफ्यूज हो ना उससे भी कहीं ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसकी नॉलेज टीचर्स को भी नहीं होती है, ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा ये कंटेंट और जो भी कोई चीज ये मैं समझाता हूं इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही से हम बोल सकते हैं और बाकी तो हम किससे क्या कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस चीज में ध्यान रखिए, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन आए खास तौर पर जैसे मैंने टेंसेस शुरू करा दिए यहाँ पे, टेंसेस में तो कंफ्यूजन की भरमार है। जिसको जो भी कोई टेंस के बारे में जरा सा भी लेश मात्र भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज लिखने में, समझने में, बोलने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, मुझे बहुत खुशी होगी। और बस अभी मैं इजाजत चाहता हूँ और अगले वीडियो में फिर से मैं आपसे मिलूंगा इसी के ही एक और संदर्भ के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।